हेलो स्टूडेंट। तो ये आपका जाके एनसीईआरटी 10th क्लास का 8.2 का आपका जाके हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ये 8.2 का 1 नंबर का पहला नंबर क्या बोला है, देखिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 डिग्री इंटू आपका जाके कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो आपको मालूम होगा, यदि आप नहीं याद किए हैं तो वहाँ एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है, वैल्यू सब याद कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। और आपका यहाँ कुछ नहीं थी, यानी क्रॉस है यानी मल्टीप्लाई है। कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2। प्लस है, प्लस दे देंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू, और कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 इंटू √3 क्या होगा, रूट जानते हैं, रूट मल्टीप्लाई होने से रूट हट जाता है, दोनों के बदले एक होता है, यानी आपका √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 आपका जाके 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और 1 इंटू 1 1 होगा, और 2 इंटू 2 बराबर 4 होगा। इसको चलिए एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, और इसे डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 और 1 4 होता है, और नीचे आपका जाके डिवाइड में 4 है, तो 4 आपस में कट जाएगा, तो आपका वैल्यू जो आएगा 1। तो स्टूडेंट आप जान गए होंगे, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का सॉल्व करके जो मान आएगा वो 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब दूसरा नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 2, और यहाँ पर 1 tan 45 डिग्री का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, जो कि हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, उसका स्क्वायर है। तो चलिए उसको स्क्वायर कर देते हैं। cos स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दे दिए, और साइन स्क्वायर यानी साइन 60 डिग्री का मान भी आपका होता है √3/2। इसका साइन स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया 2, और ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर √3 यहाँ पर हम लोग हल करके देखें, √3 गुना √3 यानी 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी वही चीज़ है, तो इसमें भी 3/4 लिख दीजिए। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1 4 4 का एलसीएम 4 होगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका 4 4 यानी यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ 4 4 कट जाएगा तो यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, तो 8 और 3 कितना होगा, 11, नीचे 4 है और 11 में 3 जाएगा तो क्या होगा 9। ठीक है स्टूडेंट, 9 8 10 11, ठीक है 8 होगा, और बटे 4 है, तो 8 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 2 होगा। तो इसका जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 2। ठीक है स्टूडेंट, आगे आपको भी अगला वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।